वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर हमारा देख लिया होगा जिसमें हमने स्टार्ट किया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। एक मैंने एग्जांपल लेकर कि भाई परम्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, और कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है, सिलेक्शन होता है। वो हमने पूरा प्रॉपरली समझा था एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल देखा था, जिसमें हमारे पास क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन देखा था, जिसके हमारे पास क्या था कि भाई साहब जो हमारे पास वर्क प्रॉब्लम होते हैं उसमें जो इवेंट होती है उस इवेंट में बीच में और यूज हुआ होता है, तब हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब जब एंड यूज हुआ हो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और एंड वाला भी जब क्या होता है, मतलब किस तरह से होती है, एक इवेंट अकर होने के बाद ही दूसरी इवेंट अकर होती है, उस पर डिपेंड होती है। समझ में आ रहा है। तब मतलब इवेंट ए अकर हो गई एंड फॉलो बाय इवेंट बी अकर हुई। समझ में आया कुछ। तो तब जब होता है इवेंट, तब हमें क्या करना है, हमारे पास उनकी जो वेव्स है उनके बीच में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। वेव्स है ना, वेव्स नहीं वेव। ओके फाइन, ठीक है। तो अब हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और उस क्वेश्चन को सही से और समझेंगे। ठीक है, कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन साथ में दिया हो तो क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत ही कम दे रखे हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल ही करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करते जाएंगे, एग्जाम्पल को हमें पढ़ना है, एग्जाम्पल को हमें फील करना है। एग्जाम्पल में या फिर क्वेश्चन में आपको सोचना है कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का है, या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का है। ठीक है, हमने बात की थी परम्यूटेशन मतलब क्या बच्चों, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन मतलब क्या, सिलेक्शन। ठीक है, याद रहेगा ये बात। ये बात दो बात आपके दिमाग में फिट हो गई तो ये चैप्टर फटाफट समझ में आ जाएगा और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। और जो नए क्वेश्चन आपके पास टेक्स्ट बुक के आउट ऑफ भी होंगे तो वो भी आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे जब ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ तब। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना कॉन्सेप्ट के बेस पे, और कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे पास जो क्वेश्चन जो पूछे हुए होंगे वो किस टॉपिक पे है, परम्यूटेशन पे है या कॉम्बिनेशन पे है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों पे है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हर बार आपको अपने आप को पूछता रहना पड़ेगा ये क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, मैंने बोला था ये तीन टाइप के ही आएंगे इसमें। ठीक है, ओके। अभी तक तो हमने कोई फॉर्मूला देखा नहीं। ठीक है, हमने क्या देखा, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उस पर डिपेंड पे ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो तो पहला एग्जांपल उठाता हूँ मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप सुनते जाना और फील करना क्या बोल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, मतलब 4 लेटर वर्ड का हमें वर्ड बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली हम लोगों ने कि विथ और विदाउट मीनिंग की मीनिंग होना भी चाहिए या फिर नहीं भी होना चाहिए, चलेगा। ठीक है, विथ मीनिंग हो गया तो वो इंग्लिश का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, आप समझ सकते हैं इंग्लिश। ठीक है, ओके फाइन। और विदाउट मीनिंग बोल लिया मतलब भाई कोई भी लेटर्स का आप लोग वर्ड बना सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कोई भी मीनिंग का लेटर वर्ड बना सकते हो। उन्होंने बोला है कि भाई 4 लेटर का वर्ड बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग, उनका मीनिंग कोई भी हो चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, या फिर मीनिंग सही आ रहा हो वो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फाइन। विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। अच्छा, तो यहाँ पे रोज वर्ड जो दे रखा है उस वर्ड का यूज करके, उस वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। Where repetition of the word is not allowed। अच्छा, एक और एक बात कि बच्चों हर बार क्वेश्चन में ये बातें तो आपको दिखाई देगी ही देगी। कौन सी, कि रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। समझ में आ रहा कुछ। तो ये दोनों बात को आपको याद रखना है, क्या कहना चाहता है रिपीटेशन अलाउड मतलब क्या। इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या बोला है कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड 4 लेटर, मतलब 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 1 2 3 4। ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग, विच कैन बी फॉर्म बाय द
फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, मतलब रोज वर्ड के अल्फाबेट का यूज करके हमें वर्ड बनाना है, वेयर रिपीटेशन ऑफ द वर्ड इज नॉट अलाउड। अच्छा, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, दैट मींस व्हाट कि यहाँ पे जो रोज के जो हमारे पास लेटर्स है उसका हम लोग यूज करेंगे तो एक लेटर आप लोग एक ही बार यूज कर पाओगे, ज्यादा बार यूज कर पाओगे नहीं, समझा? ऐसा बोल रहा है, तो उसको बोल रहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड मतलब क्या हो जाएगा कि रोज को आप इसके अल्फाबेट को बार बार यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, रिपीटेशन नॉट अलाउड का मानो मैंने बना लिया रोइस, ठीक है, मैंने इसको स्किप कर लिया तो एक वर्ड बन गया। रिपीटेशन अलाउड मतलब इसका एक एग्जांपल दो, यार आर आर आर, है ना, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ये 4 लेटर का यूज करके, ये समझ में आ रहा है? फिर से समझो, ये 4 लेटर जो रखे हैं फिर से, तो आर ओ ई एस, इन्हीं 4 लेटर का यूज करके आपको वर्ड बनाने हैं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला तो मैंने यहाँ पे वर्ड बना लिया आर ओ ई एस, उनमें एक भी लेटर फिर से रिपीट हो रहा नहीं है। यहाँ पे आर 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 आर, एक 4 लेटर का वर्ड यूज किया, इसमें से यूज किया, रिपीटेशन इज अलाउड। तो बच्चों यहाँ पे आपको रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे आप देखो तो बच्चों करना क्या है, ये क्वेश्चन किस बात का है, परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है? समझो, 4 लेटर दे रखा है, उनका यूज करके आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आर ओ ई एस, अब ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, एक वर्ड बना, उसमें मैंने पहले रोज था, ये ई और एस को सिर्फ चेंज कर दिया, मतलब चेंज किया उनका प्लेस। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं उनको। रीअरेंज करना मतलब क्या हो जाएगा, ये परम्यूटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परम्यूटेशन। मतलब ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, परम्यूटेशन का है। हमें ये रोज वर्ड के 4 लेटर का यूज करके उनको हमें नया वर्ड बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग, समझा? लेकिन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है? चलो, तो बच्चों इसको करने की जो तकनीक है, कैलकुलेशन करने की तकनीक जो है हमारे पास क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन, उसी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है? लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बॉक्स बना देते हैं, इसको बॉक्स मेथड भी बोलते हैं, वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल कैलकुलेशन है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ओके? तो बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, मान लो ये पहली जो ब्लैंक है वहां पे हमें वर्ड डालने हैं, अल्फाबेट डालने हैं, वहां पे हम लोग कितने वर्ड्स डाल सकते हैं? मैं डाल सकता हूं, आर भी डाल सकता हूं, ओ भी डाल सकता हूं, ई भी डाल सकता हूं और एस भी डाल सकता हूं। मतलब यहां पे मैं 4 लेटर डाल सकता हूं। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कितने लेटर डाल सकता हूं? 4। ओके फाइन। यहां पे 4 लेटर आए तो मतलब 1 लेटर ऑक्यूपाई हो गया यहां पे। अब बचे कितने? 3। तो यहां पे कितने डाल सकता हूं मैं? 3 लेटर डाल सकता हूं। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, मान लो मैंने यहां पे आर ओ ई एस, ठीक है, ये 4 लेटर है, उनमें से कोई डाल सकता हूं। मानो मैंने आर डाल दिया, क्या डाल लिया? आर। तो अब यहां पे और कितने लेटर डाल सकता हूं? ओ ई एस। तो समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे ओ डाल दिया तो कितने आ सकते हैं? देख लो, आर ई एस। यहाँ पे ई डाल लिया तो कितने आ सकते हैं? आर ओ एस। यहाँ पे एस डाल दिया तो कितने आ सकते हैं? तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? आर ओ ई। मतलब पहले स्थान पे यार, पहली पोजीशन पे हम लोग कितने वर्ड डाल सकते हैं? कितने टाइप के वर्ड डाल सकते हैं? 4 टाइप के। मतलब 4 वे से, कितने वे से? 4 वे से वर्ड डाल सकते हैं। आर भी डाल सकता हूं, ओ भी डाल सकता हूं, ये भी डाल सकता हूं, एस भी डाल सकता हूं। यहां पे देखो कितने वे से वर्ड डाल सकते हो? ओ डाल सकता हूं, ये डाल सकता हूं, एस डाल सकता हूं। कितने वे से डाल सकता हूं? 3 वे से। बातें समझना, ओके? मान लो मैंने ओ डाल लिया, एक ऑक्यूपाई हो गया। तो यहां पे उसके बाद क्या? यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया, अब कितने बचे? 2 अल्फाबेट बचे, वही डाल सकता हूं। जैसे कि मैंने ओ डाल दिया तो क्या आ सकता है? आर आ गया, ओ आ गया, एस या फिर ई। यहाँ पे ई डाल दिया तो क्या आ सकता है? ओ या सॉरी
ओ या फिर एस, एस आ गया तो क्या आ सकता है, ओ या फिर ई। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग कितने वर्ड डाल, कितने वे से वर्ड डाल सकते हैं, 2 वे से वर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एस आ गया तो कितने वे से डाल सकता हूँ, आर ओ आर आ गया, ओ आ गया, ई आ गया, तो मतलब एक ही वे बनेगा यहाँ पे, तो कितना बनेगा, एक ही वे बनेगा, यहाँ पे आ गया 1 वे। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये मैंने बनाया कल जो लास्ट लेक्चर में सिखाया था वो वाला, कौन सा डायग्राम, ट्री डायग्राम, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, ओके फाइन। तो मतलब पहली पोजीशन पे हम लोग 4 वे से वर्ड डाल सकते हैं, दूसरी पोजीशन पे हम लोग 3 वे से वर्ड डाल सकते हैं, तीसरी पोजीशन पे हम लोग 2 वे से, और लास्ट पोजीशन पे हम लोग 1 वे से, ठीक है। तो हम लोग ने कितने वर्ड बना सकते हैं वो निकालना है, ठीक है। जितने वे से हम लोग नंबर को अरेंज कर पाएंगे उतने वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझना, मान लो पहली पोजीशन पे वर्ड डालना मतलब इवेंट हो गया, दूसरी पोजीशन में वर्ड डालना मतलब इवेंट बी हो गया, तीसरी पोजीशन पे वर्ड डालना इवेंट सी हो गया, और चौथी पोजीशन पे वर्ड डालना मतलब इवेंट डी हो गया। अब ध्यान से समझना, इवेंट जो ए हो रही है उसके बाद फॉलो होने के बाद इवेंट बी होगी, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद इवेंट बी होगी, उसके बाद इवेंट सी होगी, और उसके बाद इवेंट डी होगी, ठीक है। तो मतलब जो टोटल वर्ड्स है वो कितने आएंगे हमारे, ध्यान से देखो, इवेंट ए अकर हो गई एंड इवेंट बी अकर हुई, एंड इवेंट सी अकर हुई है, एंड इवेंट डी अकर हुई। लेकिन एक होने के बाद दूसरी, दूसरी होने के बाद तीसरी, तो मतलब कितना आ जाएंगे, 4 into 3 into 2 into 1 वे, 3 4 is 12, 12 is 24, मतलब टोटल 24 वर्ड बनेंगे। बात समझ में आ रही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन। एक इवेंट अकर हो गई, उसके बाद दूसरी अकर हो रही, इसके बाद तीसरी अकर हो रही, इसके बाद चौथी अकर हो रही, ठीक है। लेकिन उसके बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, ठीक है। ये जो है सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को हर बार बॉक्स मॉडल से करेंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन आंसर 1-2 लाइन में आएगा उसका, क्या 1-2 लाइन में ही आएगा, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा, फिनिश। लेकिन करना कैसे है, बॉक्स मेथड से, ठीक है। परम्यूटेशन के सारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है बॉक्स मेथड से सॉल्व हो ही जाते हैं। किससे सॉल्व हो जाते हैं, बॉक्स मेथड से, ठीक है। 50% तो मैंने बोला था आपको आगे भी, ठीक। अब थोड़ा फिर से देख लो, एक लेटर था, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, यहाँ पे 4 वर्ड का, 4 लेटर का आपको वर्ड बनाना था। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको पहले वर्ड पर आप कितने वर्ड डाल सकते हैं, 4, क्योंकि उन्होंने बोला रोज का यूज किया, मतलब रोज के लेटर्स का यूज कीजिए। दूसरे यूनिट में मान लो एक वर्ड यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया, तो यहाँ पे कितने वे से डाल सकता हूँ, 3 वे से डाल सकता हूँ, ठीक है। क्या वर्ड यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया तो कितने वे से डाल सकता हूँ, यहाँ पे 2 वे से, और यहाँ पे कितने वे से, 1 वे से, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे एक वर्ड बना ROES, एक वर्ड हो गया। दूसरा देखो REO, और यहाँ पे मान लो सॉरी यहाँ पे ले लो ROES, ROSE, REO, और यहाँ पे मैं ले सकता हूँ S, और यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कौन सा बचा, हाँ S ले सकता हूँ एक ही, और यहाँ पे ले सकता हूँ O। देखो REOS, RESO, तो ऐसे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 24 वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बॉक्स वाला मैटर करना है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से सोचना है, किस तरह से इसको लिखना है, ठीक है, वो सारी बातें, और किस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, उसको समझेंगे, ठीक है। चाहे इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास दो ही क्वेश्चन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको प्रॉपर्ली समझ पाओ करना क्या है, ठीक है। आई होप बच्चों कि आप मेरी बातें समझ रहे हो कि करना किस तरह से है ना, सोचना किस तरह से, समझना किस तरह से, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड का मीनिंग भी आपको पता चल गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड का भी मीनिंग पता चल गया, यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, आपको क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
गिवन 4 फ्लैग्स, ध्यान से पढ़ते रहो, फील करते रहो और सोचते रहो कि क्वेश्चन किसका है। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब 4 फ्लैग दे रखे डिफरेंट कलर्स के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स आर बिलो द अदर, फ्लैग्स वन बिलो द अदर। मतलब 4 फ्लैग डिफरेंट कलर के दे रखे हैं, उनमें से आपको सिग्नल बनाने हैं और वो भी क्या बोल रहे, कितने कलर के सिग्नल बना ले, 2 कलर, मतलब 2 फ्लैग के। कैसे? ऐसे, ठीक है, फ्लैग बना लिया हमने, लेकिन उन्होंने क्या बोला, वन बिलो द अदर, मतलब एक के नीचे दूसरा, ठीक है। तो given 4 flag different color, how many different signal can be generated if require the use of one flag below the other? ओके, एक सिग्नल के नीचे दूसरा, एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग यूज होगा तो हमें कितने फ्लैग बना सकते हैं वो निकालना है, ठीक है। ओके फाइन। तो बच्चों यहाँ पे मे बी क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड होता है, वो मैंने लिखा नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चन दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है, कि रिपीटेशन अलाउड होता है तो कितने में आएंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो कितने तरीके आएंगे, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे फिर से करेंगे, रिपीटेशन अलाउड होगा तब क्या होगा, समझ आ रहा है? तो एक साथ हमारे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4। चलो, तो भाई साहब यहाँ पे हमारे पास 4 कलर है, तो पहले फ्लैग में, पहले फ्लैग की पोजीशन में मैं कितने कलर डाल सकता हूं, 4 कलर, एज यूजुअल आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया था। एक कलर ऑक्यूपाई हो गया तो यहां पे कितना डाल सकता हूं, 3। अब ये जो मैंने किया वो रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए किया, रिपीटेशन नॉट अलाउड, आरएनए डीएनए ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको करने के तरीके कितने आ गए, 4 वेज, इसको करने के तरीके कितने आ गए, 3 वेज। तो टोटल सिग्नल कितना हो जाएंगे बच्चों, ये सोच लो, एक इवेंट हुई उसके बाद दूसरी इवेंट हो रही है उसके साथ, है ना, तो मतलब 4 into 3 कितने आ जाएंगे, 12 सिग्नल आ जाएंगे। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता बच्चों, रिपीटेशन अलाउड आ रहे, यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, हमें जल्दी लगा लिया, सिग्नल लगा लिया, मतलब फ्लैग बना ले सीधे सीधे, ठीक है। तो पहले मैं 4 कलर की सेट कर सकता हूं, मतलब 4 वे से आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है तो दूसरे में भी कितने आएंगे, 4 ही आएंगे, ऑब्वियस है, 4 तरीके से आ जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक ऑक्यूपाई हो गया तो उसको फिर से वापस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये टोटल सिग्नल कितने आ जाएंगे, 4 into 4 16। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातें, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, उन दोनों के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया। चलो इसको भी, रिपीटेशन इज अलाउड तब क्या होता है, 4 वर्ड लेटर का वर्ड बनाना था आपको, तो पहले में 4 आ जाएंगे, दूसरी वेन में भी 4 आ जाएंगे, तीसरी वेन में भी 4 आ जाएंगे और चौथी वेन में भी 4 आ जाएंगे। ये चारों 4 का यूज कर सकते हो आप, मतलब टोटल जो वर्ड है वो कितने आ जाएंगे, 4 into 4 into 4 into 4, मतलब 256 वर्ड बना सकते हैं। कितने वर्ड बना सकते हैं, 256, जिसका मीनिंग हो या फिर मीनिंग ना हो, जैसे यार इको लग रहा है, ओके फाइन। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन करवा लिए, 2 ही एग्जांपल में, और सारी चीजें समझाई क्या है क्या नहीं है। रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, इवेंट कब ऑक्यूपाई होती है, कब ऑकर होती है, किस तरह से होती है, किस वे से होती है, वो सारी चीजें समझाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है, तो आई होप कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। ना हुई हो कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो लेक्चर फिर से देखना और फिर से समझने की ट्राई करना, ये छोटे से 2 एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ट्री डायग्राम ड्रॉइंग किया और हमने यहाँ पे बॉक्स मेथड से किया, हमें बॉक्स मेथड से ही करना है, यहाँ पे मैंने बॉक्स मेथड लगा लिया, ठीक है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। ओके फाइन। तो आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मैं
मैं ज़्यादा इसमें नहीं आगे बढ़ता हूँ, ये 2 क्वेश्चन आप फिर से देखिए, डाइजेस्ट कीजिए, कहना क्या चाहता है, कैलकुलेशन किस तरह से होती है, वो सारी चीजें समझ लिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे, सॉरी मे बी नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें अलग अलग क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।